बिस्मिल्लाह करते हैं, शाबाश। सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक है कि हमारे पास नेचर में कितने सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल हैं। वैसे तो सॉल्यूशन आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है कि अगर आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर हो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, उसे आप सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से एक है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वो डाइल्यूट है, अगर ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड है। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दो चीज़ों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन होता है उसे बाइनरी कहते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप सॉल्वेंट पानी इस्तेमाल करें उसे एक्वस। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक जो बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मिसिबिलिटी। अब इधर देखिए, मिसिबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा केमिकल आपस में इंटरेक्ट करें और वो आपस में डिज़ाल्व हो, इस प्रॉपर्टी को मिसिबिलिटी कहते हैं। सो बेस्ड ऑन मिसिबिलिटी या डिसोल्यूशन हमारे पास तीन किस्म के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। पहला है मिसिबल या कंप्लीटली मिसिबल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करें और वो कंप्लीटली डिज़ाल्व हो। जो सॉल्यूट आप ऐड करें उस सॉल्वेंट में अगर वो कंप्लीटली डिज़ाल्व हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को मिसिबल या कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। किस तरह, अगर आप अल्कोहल ले लें और आप अल्कोहल को पानी में डिज़ाल्व करें तो अल्कोहल पानी में कंप्लीटली डिज़ाल्व होता है। अगर आप शुगर ले लें और पानी में डिज़ाल्व करें वो कंप्लीटली डिज़ाल्व हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कंप्लीटली मिसिबल या मिसिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। ऐसे दो चीज़ें अगर आप उसको आपस में मिलाए और वो बिल्कुल डिज़ाल्व ना हो एक दूसरे में, उसको कहते हैं इमिसिबल, यानी ये मिसिबल के अपोजिट में है। अगर आप ऐसे करें कि पानी ले लें और केरोसिन ले लें, जिसको केरोसिन भी कहते हैं, अगर आप ये ले लें और इसमें डिज़ाल्व करें तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे में डिज़ाल्व नहीं होगा, तो इसको कहते हैं इमिसिबल सॉल्यूशंस। और इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनता भी नहीं है। जो बाद में जब सस्पेंशन कोलाइड चीज़ें पढ़ेंगे उधर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा इसे कहा जाए कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो। ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं कि हम गैसेस के भी सॉल्यूशन बनाते हैं, गैसेस का सॉलिड के साथ, सॉलिड का गैसेस के साथ, गैसेस का लिक्विड के साथ। तो मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो हमारे लिए इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो ये है पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो कंप्लीटली डिज़ाल्व ना हो लेकिन अप टू सम एक्सटेंट एक दूसरे में वो दो मटेरियल सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ाल्व हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब इसमें जो एक सॉल्यूट है वो दूसरे सॉल्वेंट में डिज़ाल्व तो होता है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट किसी लिमिट तक डिज़ाल्व हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियली मिसिबल, यानी ये कंप्लीटली डिज़ाल्व नहीं होते और अप टू सम एक्सटेंट ये डिज़ाल्व हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है, अगर आप ईथर ले लें और ईथर को अगर आप पानी में डिज़ाल्व करें तो ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका फार्मूला है ROR, मतलब R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लें और दरमियान में ऑक्सीजन। ये लिक्विड्स अगर आप ले लें और इनको आप पानी में डिज़ाल्व करें तो अगर आप इनको पानी में डिज़ाल्व करेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे भी तो अप टू सम एक्सटेंट बनाएंगे, इनका कुछ अमाउंट डिज़ाल्व होगा और कुछ डिज़ाल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। अच्छा, पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन में जो आपके कोर्स में शामिल है ये दो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक को कहते हैं ईथर वाटर सिस्टम और दूसरे को कहते हैं फिनोल वाटर सिस्टम। ईथर वाटर सिस्टम वो पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन है जिसमें ईथर पानी में जब आप डिज़ाल्व करें तो कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन नहीं बनता बल्कि पार्शियली मिसिबल बनता है। अब देखिए, इसमें हम दो तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ईथर को अगर सॉल्यूट ले लें, एक एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर हम इस ईथर को एज अ सॉल्वेंट कंसिडर करें।
सपोज पहला केस पढ़ते हैं, यहाँ पे पानी को हमने एज अ सॉल्वेंट लिया है, इस बीकर में पानी एज अ सॉल्वेंट काम करता है और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ईथर, और ईथर की कंसंट्रेशन हम कम ऐड करते हैं तो पानी यहाँ पे ज़्यादा है, पानी एज अ सॉल्वेंट काम करता है और ईथर एज अ सॉल्यूट काम करता है। तो जब आप ईथर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी एज अ सॉल्वेंट जब काम करेगा ईथर को सिर्फ 1.6% तक डिज़ोल्व कर सकता है, यानी ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं करता ना, तो पार्शियली मिसेबल सॉल्यूशन है। ऐसा चाहिए था अगर ये ईथर पानी में 100% हल होता तो ये कम्प्लीटली मिसेबल सॉल्यूशन होता, मगर ईथर सिर्फ 1.6% पानी में डिज़ोल्व किया जा सकता है, इससे आगे अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे डिज़ोल्व नहीं किया जाता। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर हमने पानी को एज अ सॉल्वेंट लिया है और इसमें ईथर को ऐड किया है। अब ये एक्सपेरिमेंट चेंज करते हैं, यहाँ पे ईथर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, ये बीकर ईथर से भरा पड़ा है और इसमें आप पानी ऐड करते हैं। तो जब आप पानी को ईथर में ऐड करें और ईथर एज अ सॉल्वेंट हो तो तब ईथर 6.5% पानी को क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों की जो एबिलिटी है डिसोल्यूशन की वो एक ख़ास हद तक है। इसकी जो एबिलिटी है पानी की वो 1.6% ईथर अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है और इसकी जो एबिलिटी है वो ये है ईथर की कि वो क्या कर सकता है, 6.5% ऑफ वाटर अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। अब इन सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इन दोनों को मिक्स करें, वैसे तो ये हमने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किया है, अब अगर हमें पता नहीं है कि कितना ईथर है और कितना वाटर है और रेंडमली आप दो बीकर ले लें, एक में ईथर है और दूसरे में वाटर है और आप दोनों को मिक्स करें, आप क्या करें, दोनों को एग्जैक्टली मिक्स करें और इनको शेक करें ताकि ये डिज़ोल्व हो, तो क्या ये कंप्लीटली डिज़ोल्व होंगे, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब देखिए इसमें ईथर भी है और इसमें वाटर भी है। अब देखिए वाटर अपने लिमिट के मुताबिक ईथर एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, सही है ना, और ईथर अपने मुताबिक, अपने लिमिट के मुताबिक वाटर एब्जॉर्ब करेगा। यानी वाटर अगर एज अ सॉल्वेंट है तो वो अपने परसेंटेज के लिहाज से ईथर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और अगर ईथर एज अ सॉल्वेंट है तो वो अपने परसेंटेज और लिमिट के लिहाज से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक ही सॉल्यूशन में आपको दो लेयर्स नजर आएंगे। अगर ये बिल्कुल होमोजीनियस होता, दोनों 100% एक दूसरे में डिज़ोल्व होते तो इस सॉल्यूशन में आपको कोई भी लेयर नज़र नहीं आता, लेकिन चूंकि ये पार्शियली मिसेबल है तो इस सॉल्यूशन में आपको दो लेयर्स नज़र आएंगे। एक लेयर इसके लिए होगा, यानी ये बजाते खुद वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करेगा और ईथर एज अ सॉल्यूट काम करेगा, और एक लेयर इसका बनेगा जिसमें जो वाटर है आपके पास एज अ सॉल्यूट होगा और ईथर एज अ सॉल्वेंट होगा। आप इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे जब दो लेयर बनेंगे, उनको कहते हैं कंजुगेट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, कंजुगेट सॉल्यूशन। कंजुगेट सॉल्यूशन क्या है तो अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फिनोल वाटर सिस्टम है। तो फिनोल वाटर सिस्टम भी इसी ईथर वाटर सिस्टम की तरह है। इधर देखिए, अगर आप ऐसे करें कि फिनोल ले लें और फिनोल को पानी में डिज़ोल्व करें तो इसमें दो लेयर्स बनेंगे। अब देखिए दो लेयर्स क्यों बनेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसे होगा, जब आप फिनोल और वाटर लेंगे तो एक लेयर वो बनेगा जिसमें फिनोल एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। क्या काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट, और वाटर जो है एज अ सॉल्यूट काम करेगा। एक लेयर ये बनेगा। दूसरा लेयर ये बनेगा कि जो फिनोल आप ले लिया है वो एज अ सॉल्यूट काम करेगा और जो वाटर आपके पास है वो एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। तो देखिए फिनोल की अपनी एबिलिटी है, अगर वो एज अ सॉल्वेंट है तो वो अपने नेचर के लिहाज से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसको डिसॉल्व करेगा, और अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो वो अपने नेचर के लिहाज से फिनोल को डिसॉल्व करेगा। तो एक ही सॉल्यूशन में आपको दो लेयर्स नजर आएंगे। सपोज एक लेयर आपके पास ये ब्लू है
और एक लेयर जो है आपके पास ये ग्रीन कंसिडर करें तो एक ही सॉल्यूशन में दो लेयर नजर आ जाएंगे। इन दो सॉल्यूशंस को कहते हैं कंजुगेट सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन? कंजुगेट सॉल्यूशन। कंजुगेट से मुराद ये है, अगर ये फिनोल है तो फिनोल में कुछ ना कुछ वाटर डिजॉल्व होगा एज अ सॉल्यूट, और अगर ये वाटर है तो इसमें फिनोल कुछ ना कुछ अमाउंट डिजॉल्व होगा। तो ये एक दूसरे के कंजुगेट में है, एक एज अ सॉल्वेंट काम करता है, दूसरे को एज अ सॉल्यूट डिजॉल्व करता है, और दूसरे केस में वो पहला वाला एज अ सॉल्यूट काम करता है और दूसरा वाला एज अ सॉल्वेंट। तो ये एक दूसरे के कंजुगेशन में है। तो दोनों जब लेयर बनेंगे, इन लेयर्स को हम कहते हैं कंजुगेट सॉल्यूशन। अब देखिए, इसमें फिनोल अपने परसेंटेज के लिहाज से पानी को डिसॉल्व करेगा और इसमें वाटर अपने लिहाज से फिनोल को डिसॉल्व करेगा। तो जब आप फिनोल को वाटर में डाल दें, दो लेयर बनेंगे। एक अपर लेयर बनेगा जो हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकली ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट की है, और एक आपके पास लोअर लेयर बनेगा जिसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं 25 डिग्री सी पे, जो रूम टेम्परेचर है किसी भी एक्सपेरिमेंटल के लिए, किसी भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 25 डिग्री है। अगर आप ऐसे करें कि 25 डिग्री सी पे एक बीकर ले लें और उस बीकर में आप दो चीज़ें मिक्स करें, एक फिनोल और दूसरा वाटर, तो वो पहले डिज़ाल्व नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसको शेक करेंगे, स्टिर करेंगे, तो ये डिज़ाल्व हो जाएंगे। और जैसा कि हमने आइडियलाइज़ किया है तो दो लेयर्स बनेंगे। पहला जो लेयर है इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जो ब्लू कलर है इसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट का दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो डिज़ाल्व होगा, और ऊपर वाला ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें भी ब्लू जो है ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट इसका डिज़ाल्व होगा। अगर हम ये कंसिडर करें ऊपर लेयर, और हम ये कंसिडर करें कि ऊपर लेयर में वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो फिनोल क्या होगा? फिनोल एज अ सॉल्यूट होगा। तो जब वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, ये अपने नेचर के मुताबिक 5% फिनोल अपने आप में डिसॉल्व करता है। और अगर लोअर लेयर देखा जाए, सही है, तो लोअर लेयर में अगर वाटर एज अ सॉल्यूट है तो फिनोल एज अ सॉल्वेंट काम करता है, और फिनोल अपने नेचर के मुताबिक 30% पानी अपने आप में डिसॉल्व करते हैं। अब देखिए, दोनों की परसेंटेज डिफरेंट है और दोनों अपने आप में, एक एज अ सॉल्वेंट काम करता है एक एक्सपेरिमेंट में, दूसरे में एज अ सॉल्यूट काम करता है। तो एक ही सॉल्यूशन में आपको दो लेयर्स नज़र आ जाएंगे और उन दो लेयर्स को कंजुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्वेश्चन ये है, अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो क्या सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होगी, जो अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन किया जाता है कि जो कंजुगेट सॉल्यूशंस हैं, क्या टेम्परेचर चेंज करने से इनकी कंपोजिशन पे कोई असर पड़ेगा, इनकी कंपोजिशन चेंज होगी? तो यस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी एब्जॉर्ब हो और एक सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक हो, बढ़ेगी। तो देखिए, अगर आपके पास दो कंजुगेट लेयर्स हैं और ये सपोज किसी टेस्ट ट्यूब या बीकर में है, और ये दो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक ग्रीन वाला आप कंसिडर करते हैं और एक आप ब्लू वाला कंसिडर करते हैं। जो ब्लू वाला है उसमें ग्रीन डॉट आप एज अ सॉल्यूट कंसिडर करें, और जो ब्लू वाला है उसमें ग्रीन आप एज अ सॉल्यूट कंसिडर करें। अब देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आपने 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर पे किया था। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ब्लू वाले, वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर जो ग्रीन वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो नीचे आएंगे और इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जो कंजुगेट सॉल्यूशन है उनकी कंपोजिशन में एक वाज़ेह फ़र्क आएगा। अब जो फिनोल वाटर सिस्टम है, इसकी टेम्परेचर जब आप 25 से बढ़ाते हैं 30, 40, 50, 60, तो इनकी कंपोजिशन चेंजेस, और जब आप 65.9 डिग्री सी तक चले जाते हैं तो इनकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इतनी चेंज हो जाती है कि इनका जो सॉल्यूशन बनता है उसमें 34% फिनोल होता है।
पहले अगर आप देखें बहुत कम है और 66% आपके पास उसमें वाटर आ जाता है। तो ये हमें ये वेरीफाई करता है कि हाँ टेम्परेचर चेंज करने से कंजुगेट सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज होगा। अच्छा, वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी कंजुगेट सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो, इस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अगर वो एंडोथर्मिक है और वो चाहता है कि वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा डिज़ाल्व हो, तो उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी कम होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर कोई चीज़ है जो टेम्परेचर देने से उनकी डिसोल्यूशन कम होगी, एक्सोथर्मिक होगी, तो उसकी जो एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, वो नेगेटिव में होगी। वो टेम्परेचर बढ़ाने से एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके साथ जो है ये टॉपिक ख़त्म हो